e-learning platform of Nalanda Vidyalaya, Morbi. Once again, my name is Dakshesh and I am going to pursue the last lecture which I had left from exercise 6.1, and we have reached on question number. So, without wasting your time, I am going to start question number 3, that is, if in the given figure angle PQR, this one, is equal to angle PRQ, this one, both are equal, then prove that angle PQS, this one, is equal to angle PRD, this one. I have to represent these two crossed marked angles are equal, मतलब कि ये दोनों एंगल मुझे इक्वल शो करने हैं, तब हमारा सम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आंसर की शुरुआत करेंगे। हियर एंगल PQR is equal to angle PRQ, which is given, already given in question. If you see these two angles PQS and QPQR, so they both are linear pair, they form a line, so the sum of their angles will be 180 degree. So that is our second point, that angle PQS plus angle PQR is equal to 180. हम रीजन लिख सकते हैं। ये क्या है? लीनियर पेयर है, मतलब ये दोनों एक लीनियर पेयर है, यहाँ पे एक लाइन फॉर्म होती है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। सो देयरफॉर angle PQS is equal to 180 degree minus angle PQR. अब देखो एंगल PQR की जगह में, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, PQR is equal to PRQ, PQR is equal to PRQ, ओके। PQR की जगह में मैं यहाँ पे PRQ लगा देता हूँ। Therefore angle PQS is equal to 180 degree minus angle PQR की जगह पे PRQ लगा देता हूँ, PRQ। क्यों? क्योंकि एंगल PQR और एंगल PRQ दोनों कैसे है? इक्वल है, जो कि ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है। चलिए दूसरी बात करें। सिमिलरली एंगल PRQ प्लस एंगल PRD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन सी पेयर है? लीनियर पेयर। आपको हर बार यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है कि कौन सी वजह से आपने चेंजेस किए हैं, ठीक है। देयरफॉर हम PRD को सब्जेक्ट बनाएंगे। लास्ट टाइम यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट बनाया था, उसी तरह एंगल PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PRQ। देखो यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 कॉमन, अब जरा गौर से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 जो है उसकी राइट हैंड साइड यहाँ पे है और इसकी राइट हैंड साइड यहाँ पे है। इन दोनों की राइट हैंड साइड आप देखेंगे
तो ये है 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू, यहाँ पे भी है 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। मतलब अगर दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी होगी, सेम होगी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। हमें जो प्रूव करना था वो हो गया। ठीक है, एक और बार मैं इसको समझाता हूँ, कृपया आप इसको ध्यान से देखिएगा कि भाई क्वेश्चन में तो दिया गया है कि एंगल जो है एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू दोनों इक्वल दिए गए हैं। हमें प्रूव करना है कि ये एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी दोनों इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। तो वो प्रूव करने के लिए सबसे पहले में ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि वो लीनियर पेयर है इसलिए। उसी तरह यहाँ पे भी ये दोनों लीनियर पेयर है तो उसका सम भी कैसा होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू आर दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। रीजन भी लिखा है मैंने, क्योंकि वो कैसी है, लीनियर पेयर। अब हम पी क्यू एस को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि बाकी जो पी क्यू आर है उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे। यहाँ पे ये एडिशन में है, वहां पे वो सब जाएगा। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब बात आती है कि पी क्यू आर की जगह पे हम पी आर क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है और वो ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर दिया गया है। तो मैं बस इतना करता हूँ कि पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देना है। यहाँ पे उसका रिजल्ट लिखा है, हमने किस तरह क्यों हमने ये नाम इंटरचेंज किए हैं। तो सिमिलरली हम दूसरा भी इस तरह से सेम टू सेम यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू दोनों का सम 180 डिग्री होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल है। उसमें से हम एंगल पी आर टी को सब्जेक्ट बनाएंगे। पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। अब ये इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे और 1 और 2 की कंपैरिजन करेंगे तो राइट हैंड साइड इक्वल है, ये दोनों राइट हैंड साइड कैसे है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यू कैन से वी हैव प्रूवन आवर सम। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। फिगर जो अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर है वही है, आपको एक्स्ट्रा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। हम नए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बहुत ही आसान सवाल है ये कि भाई अंदर फिगर 6.16 के अंदर आपको दिया गया है इफ x plus y is equal to w plus z, then prove that and AOB is a line. मैं यहाँ पे आपको उसकी फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ। टेक्स्ट बुक के अंदर उसमें कोई चीज नहीं है फिगर के अंदर।
आंसर कैंसिल हो जाएगा। क्या देखेंगे, ये पॉइंट O है, पॉइंट O के आसपास 1 2 3 4 पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये जो कंप्लीट एंगल आप देखेंगे तो चारों एंगल का सम है, ठीक है। तो हम चारों एंगल का सम करेंगे तो कितना होगा, कंप्लीट एंगल जितना। कंप्लीट एंगल मतलब कितना, कंप्लीट एंगल अपने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। सो एट पॉइंट O from angle AOC plus angle COB plus angle BOD plus angle BOA is equal to 360 degree. चलो आगे बढ़ते हैं। देखो AOC उसका मतलब होता है y प्लस x प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360। अब मैं यहाँ पे दो पार्ट कर देता हूँ, क्या, क्योंकि x प्लस y प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों को मैंने ग्रुप में लगाया है, अब कुछ नहीं किया है, x आगे लाया हूँ, y पीछे ले गया हूँ, जो कि आप एडिशन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जरा x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z, तो w प्लस z की जगह पे मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो w प्लस z है उसकी जगह पे मैं x प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे v1, तो x प्लस वाई यहाँ पे 2 टाइम्स होता है, therefore 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। Make the subject x plus y, you have to transport that to the right hand side of the equality, therefore x plus y is equal to 360 divided by 2। मतलब x plus y को सब्जेक्ट बनाना है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सामने की ओर भेजेंगे तो वो डिवीजन में जाएगा, और इसलिए यहाँ पे होता है x plus y is equal to 180 डिग्री। Therefore x plus y यानी क्या है, तो एंगल BOC प्लस एंगल COA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसका मतलब ये हुआ कि ये दो एडजेसेंट एंगल है, आप देख सकते हो जब दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो नॉन कॉमन आर्म वो लाइन कंस्ट्रक्ट करती है एक्सियम 6.2 के हिसाब से, ठीक है। Therefore this adjacent angles are sum of मैं फिर से देता हूँ आपके लिए, sum of these adjacent angles is 180 degree। Therefore क्या तरीके को लिखना है, AOB forms a line। Sorry for this, but
मैं फिर से एक बार आपको एक क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि भाई if x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। तो फिगर ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है, यही फिगर को आपको फॉलो करना है। तो भाई एट पॉइंट O मतलब ये पॉइंट O है, उस पे यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, चार एंगल्स का सम अगर हम करेंगे तो 360 डिग्री होता है, कंप्लीट सर्कल बन जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चारों एंगल का सम मैंने 360 डिग्री जो किया है, सभी एंगल की जगह पे उनके नाम भी दिए गए हैं, तो रिस्पेक्टिवली उसके नाम भी लगा दिए। यहाँ पे मैंने फिर उसके ग्रुप कर दिए दोनों के, x आगे लिख दिया x plus y plus w plus z is equal to 360 डिग्री। और एक और बात, ये गिवन यहाँ पे आएगा, दूसरी बात कि भाई इट इज ऑलरेडी बीन दैट कि मैंने इसको ग्रुप कर दिया है, w plus z की जगह पे x plus y लिखना है, दैट इज गिवन, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। सो दैट इज माय करेक्शन। सो x plus y is equal to 360 डिग्री। यहाँ पे x plus y दो बार है, इसलिए यहाँ पे 2 times x लगा, तो 2 times x plus y is equal to 360 डिग्री। सो हमें 2 को सब्जेक्ट बनाना है, 2 हम सामने की ओर भेजेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता, सामने डिवीजन में जाएगा। सो therefore x plus y is equal to 180 डिग्री। सो therefore x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो BOC, एंगल BOC प्लस y की जगह पे लिख सकते हैं एंगल COA, एंगल COA is equal to 180 डिग्री। सो therefore sum of these adjacent angles, these मतलब कौन, ये दोनों की बात चल रही है, sum of these adjacent angles are sorry is 180 डिग्री। therefore अब ये 180 डिग्री हुए तो 6.2 एक्सेप्ट था हमारा कि जब दो adjacent एंगल उसका सम 180 डिग्री होता है तो जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो क्या बनाती है, लाइन बनाती है। तो यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है कि एक्शन 6.2 ऐसा कुछ भी, ये सिंपल AOB फॉर्म्स ऑफ लाइन, यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाता है। तो कृपया करके आप ये दोनों क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब हम अपने नए सेशन की ओर, नए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इन फिगर 6.17 POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. So, I am not going to write the entire question over here. I will just draw the figure, question number 5, the figure over here, that is here. Ray OR, sorry, ray OR is perpendicular to line PQ. दूसरी चीज, वो है लाइन बिटवीन
rays OP and OR, we have to prove that what I have to do that angle ROS is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. Left hand side is equal to 1/2 angle QOS minus angle POS. तो जरा गौर फरमाइएगा कि QOS जो है QOS ये इन दोनों एंगल का सम है। मतलब क्या? क्योंकि SOR प्लस ROQ इन दोनों का सम करेंगे तो हमें QOS मिलेगा। तो मैं बड़े से ब्रैकेट में लिख देता हूँ QOS की जगह पे क्या लिखता हूँ कि एंगल SOR प्लस एंगल ROQ माइनस POS जो है ये ROP में से ये ROS सब्ट्रैक्ट कर दो, ROP और यहाँ पे है S, तो हमें कौन सा एंगल चाहिए? POS ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये पूरे एंगल में से पूरे ROP पूरे एंगल में से ये एंगल में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा POS। तो हम यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट के अंदर ROP एंगल ROP माइनस एंगल ROS एंगल ROS दोबारा रिपीट करता हूँ कि QOS की जगह पे हमने दोनों एंगल का सम किया और POS की जगह पे टोटल में से ये ROS सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ ओपन द ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/2 एंगल SOR प्लस एंगल ROQ SOR है मतलब ROS दोनों सेम ही है तो मैं ROS ही लिखता हूँ RO माइनस एंगल ROP प्लस एंगल ROS। सर ये किस तरह से होगा मैं आपको भी बता देता हूँ। व्हाइल यू ओपन द ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर सभी साइन उलट सुलट हो जाएंगे, मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया था। यहाँ पे ROS प्लस और ROS दो बार है, मतलब क्या हो जाएगा कि 1/2 इन द ब्रैकेट 2 टाइम्स एंगल्स ROS प्लस ROQ 90 डिग्री है माइनस ROP ये लाइन है और ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ? 90 डिग्री है। ब्रैकेट प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल होगा। फिर से यहाँ पे 90 डिग्री है, आपको फिगर के तहत आपको दिख भी रहा है। अब ये 90 डिग्री है तो ROP एंड ROQ वो दोनों एक लीनियर पेयर है तो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। एक 90 है तो दूसरा कितना होगा? 90 डिग्री। ये समझने की बात है कि यहाँ पे प्रूव करके लिखने की जरूरत नहीं है। That is equal to 1/2 in the bracket 2 angle ROS
2 कैंसल, क्या बचा इज इक्वल टू ROS एंगल R is equal to our right hand side. So left hand side is equal to right hand side. फिर से क्वेश्चन के साथ में ये पूरा क्वेश्चन आपको आंसर के साथ फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक एंगल दिया गया है कि भाई एक लाइन है PQ, उसके ऊपर एक रे है OR, PQ और OR परपेंडिकुलर है, सो हियर रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये ऑलरेडी लाइन PQ है और ये OR है, तो ये लीनियर पैरेलल, ये 90 डिग्री, तो ये भी खींचता हूँ 90। अब OS is between line between OR and OP, which is already given to you, and we have to prove that angle ROS is equal to 1/2 in the bracket QOS minus angle POS. इन सब को छोड़ दो, क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं यहाँ पे इस हमें जो प्रूव करना है वही सब शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे कि पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं 1/2 in the bracket QOS minus POS, पहला स्टेप वही जो क्वेश्चन में दिया गया था वही मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब QOS यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दो एंगल का सम है, कौन से दो एंगल, ROS प्लस ROQ, तो मैंने यहाँ पे SOR लिखा है तो मैं ROS लिख देता हूँ ताकि आपको लिख देता हूँ। एंगल ROS प्लस एंगल ROQ, इसकी जगह पे QS। दूसरी बात अभी भी मैंने आपको समझाया, POS मतलब ये टोटल एंगल में से ये ROS सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल में से आप ROS सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, POS, ठीक है। तो ये QS फाइंड करने के लिए हमारे पास दूसरा एक इक्वेशन था कि POS is equal to ROP minus ROS, so ROP minus ROS is equal to 1/2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते वक्त यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करते वक्त आगे माइनस है तो अंदर वाले जो पॉजिटिव होंगे वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव होंगे वो कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं कि भाई ROS और ROS यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या हो जाएंगे, 2 टाइम्स ROS हो जाएंगे, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, 90 माइनस 90 0 हो जाता है, डायरेक्टली कैंसिल, हम इसको इंक्लूड ही नहीं करेंगे, ये 2 और ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, क्या बचा तो ROS जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत की थी और आगे हम राइट हैंड साइड के ऊपर, ये हमारा थ्योरम इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव होता है। अब इसको आप शांति से लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, अगर कोई स्टेप में पता नहीं चल रहा हो तो आप रिवाइंड करके एक बार देख सकते हो कि मैंने क्या उस वक्त क्या कहा था, ठीक है। अब हम और ज़्यादा हमें बना बताते हुए हम अगले क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर आता है 6। इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट है कि भाई इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 6, it is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced at point P. Draw a figure from the given information. ये लाइन में लिखता हूँ, draw a figure from given information, या वो figure तो मैं draw ही कर दूँगा। If ray YQ
bisects angle ZYP. Find XYQ. Angle XYQ and reflects QYP and reflects angle QYP. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की ध्यान देंगे। मैं यहाँ इस क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसकी फिगर में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि भाई एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पी एक्स कौन सा एंगल है एक्स वाई जेड, कितना डिग्री है ये 64 डिग्री। ठीक है, अब क्या लिखा गया है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई जो है वो पॉइंट पी पर प्रोड्यूस किया गया है, मतलब ये लीनियर पैर हो गया। नाउ रे वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ZYQ। क्लियर? तो इस तरह से फिगर फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको फिगर बनानी है, फिगर को कभी भी रट्टा नहीं लगाते हैं, तो क्वेश्चन के ऊपर से बनती है। ठीक है, तो फाइंड क्या फाइंड करना है आपको? एंगल XYQ, यहाँ पे आता है YQ XYQ। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। रिफ्लेक्ट एंगल QYP, इसका हमें क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पैर है। ठीक है, ये आपका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ पे। फिर से रिपीट करता हूँ, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी दोनों का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि वो कैसी पैर है? लीनियर पैर है। यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड का मेजरमेंट ऑलरेडी दिए गए 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। Angle XYZ is equal to 64 degree, which is given to you. Then हमें एंगल ZYP is equal to, सब्जेक्ट बनाना है एंगल ZYP को, 64 को उस तरफ भेज दो, so 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। Then एंगल ZYP is equal to 180 minus 64. So there will be 6 plus 4, 10 carry 1, 6, 7, 8, 1, 116 डिग्री। ये आपका हो गया एंगल ZYP। ठीक है, now here ray YQ bisects angle ZYP, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भाई एंगल ZYQ is equal to 1/2
एंगल Z बाई P, मतलब Z बाई P उसका आधार करेंगे तो Z बाई Q आपको मिल जाएगा। तो हमें क्यों Z बाई Q चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में है हमारा एंगल जो क्या फाइंड करना है, Z बाई P फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी माइनस X बाई Q फाइंड करना है, X बाई Q फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये तो ऑलरेडी आपके पास नोन है, ये हम अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे, इन दोनों का सम करेंगे तो आपको X बाई Q मिल जाएगा। तो Z बाई Q इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं ताकि ये हमारे आंसर का एक पार्ट है। Therefore एंगल Z बाई Q इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई Z बाई P। Z बाई P कितना होता है, 116 डिग्री। 100 का आधा 15, 16 का आधा 8, 58. Therefore, angle Z by Q is equal to 58 degree. Clear? So 58 plus 58, 116, 116 plus 64, that is equal to 180 degree. So, they are making a linear. Don't worry about the rest. हम आगे की ओर बढ़ते हैं। Therefore नया पॉइंट हमारा एंगल x by q is equal to इन दोनों का सम है x y z प्लस z by q। ठीक, अब यहाँ पे दोनों के जो नंबर हमारे पास थे वो नंबर हम लिख देंगे। ये है 64 डिग्री और ये है 58 डिग्री इज इक्वल टू 122 डिग्री। एंगल x by q is equal to 122 degree. That is the first part of our answer. Now second part is saying that find the reflex of angle q by p. Q by p is equal to क्या था हमारा कि Z by Q is equal to 50 is equal to angle. So therefore angle Q by P is equal to 58 degree. जो एंगल ये था Z by Q वही एंगल Q by P ही होगा, मतलब दोनों जो है वो इक्वल एंगल ही है, अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। So therefore reflex of angle Q by P is equal to 360 degree minus angle Q by P। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि ये एंगल को आप रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के अंदर 360 में से वो एंगल का मेजरमेंट निकाल दो, आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 8 plus 2 10 carry 1, 5 plus 1 6 0 and lastly 3। So 360 में से 50 निकाल देते हैं, ऑलरेडी 302 मतलब 302 डिग्री देखते हैं। Therefore reflex of angle Q by P is equal to 300। तो ये था हमारा पहला पोर्शन और ये था हमारा दूसरा पोर्शन। ठीक है, एक बार आप रिफर कर लीजिए, मैं आपको इसको डिटेल में फिर से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ।
अकॉर्डिंग टू दिस फिगर सबसे पहले इसको आप भूल जाओ कि यहाँ पे कोई एंगल है। दो एंगल है, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल जेड वाई पी, ठीक है। दोनों एक लीनियर पेयर हैं, तो दोनों का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक एंगल दिया गया है 64, तो हमें वाई जेड वाई पी ये एंगल मिलेगा। जेड वाई पी जो है वो 180 में से 64 निकाल दो तो 160 डिग्री मिलेगा। अब ये रहा हमारा जेड वाई पी, जेड वाई, हमें यहाँ पे वाई पी एक ऐसा रे है जो इन दोनों को क्या करता है, ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल एंगल यहाँ पे फॉर्मेशन लगाता है। ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे है, इक्वल है, बाइसेक्टर है इसलिए, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई जेड वाई क्यू, अगर हमें जेड वाई क्यू इस एंगल को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो पूरे एंगल को डिवाइड बाय 2 करें, मतलब जेड वाई पी को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। सर क्यों हम जेड वाई पी को डिवाइड बाय 2 करें, क्योंकि हमारे पास जेड वाई पी का मेजरमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए हमने जेड वाई पी फाइंड किया है। तो जेड वाई पी उसको डिवाइड बाय 2 करें तो हमें आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू। क्यों हमने जेड वाई क्यू फाइंड किया, क्योंकि ये एंगल फाइंड करेंगे, ये एंगल और ये एंगल दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है कि एक्स वाई क्यू जो हमारा मेन क्वेश्चन है, एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। दोनों के अंदर हमारे पास numbers they already x y z 64 is given to and z by q just recently we had find it that is 58, दोनों का सम करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 122, that's why x by q is equal to 122 degree। we got the first answer of our question। For the second question we have to find the reflex of angle QYP। So for that we have to find out the angle QYP first of all। What is QYP? It is same, QYP is equal to Z by Q, both are the equal because it is a bisector। So here I am writing angle QYP is equal to Z by Q, Z by Q हमने फाइंड किया था 58, तो is equal to 58 लिख दिया साथ में, ताकि पीछे कोई प्रॉब्लम ना रहे अंडरस्टैंडिंग में। So angle QYP is equal to 58 degree। Also we are going to find the reflex मतलब क्या, 360 में से वो दिया गया एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसका रिफ्लेक्स एंगल मिल जाता है। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल QYP is equal to 360 minus angle QYP and 360 minus 58 is equal to 302 degree। So reflex of angle QYP 302। तो यहाँ पे आज के दिन में हम सिर्फ एक्सरसाइज 6.1 फिनिश करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, पेयर ऑफ एंगल्स आएंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सल आएगी। बेसिकली मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ ताकि अगर आपको पता हो पिछले सेशन मतलब पिछले सेशन के अंदर आपको जो कुछ भी एंगल्स आए हो उसके बारे में आप थोड़ा रिवाइज कर पाओ। पेयर ऑफ corresponding angles, pair of alternate angles, alternate interior, alternate exterior दोनों आते हैं, ठीक है। और interior angles of one side of a transversal, इसे हम align भी कहते हैं, उसे हम consecutive interior angles भी कह सकते हैं या फिर co-interior angles भी कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पूरा टॉपिक है, हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है, तो एक बार मैं चाहता हूँ कि आप उसको रिवाइज कर लें, एक बार देख लें अच्छे से, ताकि जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।